चीते अभी अभी पकड़े गए शिकार को खा रहे थे। आज दोनों भाइयों की किस्मत अच्छी थी क्योंकि शिकार की गंध ने किसी दूसरे शिकारी को उनकी ओर आकर्षित नहीं किया। पेट भरने के बाद दोनों ने कुछ देर आराम किया। ये दक्षिण अफ्रीका का क्रूगर नेशनल पार्क है। ये दोनों नर चीते एक ही माँ के बच्चे हैं और करीब 2 साल की उम्र में माँ से अलग होने के बाद भी दोनों साथ रह रहे हैं। नर चीते अक्सर भाइयों का गठबंधन बनाकर रहते हैं। साथ रहने से शिकार करना आसान होता है और अपने इलाके की सुरक्षा भी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। चीते का शरीर तेज दौड़ने के लिए बना है, लेकिन उनकी यह खासियत उन्हें लंबे समय तक पीछा करने में सीमित करती है। आज दोनों भाइयों को एक उपयुक्त शिकार दिखाई दिया। वे धीरे धीरे उसके करीब पहुंचे और सही मौका मिलते ही पीछा शुरू कर दिया। दोनों को अपनी पूरी रफ्तार हासिल करने से पहले ही शिकार तक पहुंचना था। अच्छी तालमेल के कारण उन्होंने आखिरकार शिकार को पकड़ लिया। यह शिकार उनके शरीर से लगभग 3 गुना बड़ा था और अकेले इसे पकड़ना काफी मुश्किल होता। दोनों भाइयों की साझेदारी ने इस शिकार को संभव बनाया। पिछले कुछ समय से उनका जीवन काफी अच्छा चल रहा था। शिकार सफल हो रहे थे और उन्हें पर्याप्त भोजन मिल रहा था, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ समय बाद एक भाई साथी की तलाश में इस इलाके को छोड़कर चला गया। इसके साथ ही दोनों भाइयों का गठबंधन खत्म हो गया और वे अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। अब शायद दोनों की मुलाकात दोबारा कभी न हो। ज्यादातर बड़ी बिल्लियों की जिंदगी आखिरकार अकेलेपन की ओर बढ़ती है। इसी इलाके में एक करीब 10 साल की मादा तेंदुआ भी रहती थी। तेंदुए चीतों से ज्यादा मजबूत होते हैं और पेड़ों पर चढ़ने में भी माहिर होते हैं। शिकार करने के बाद वह अक्सर उसे पेड़ पर ले जाते हैं ताकि शेर और जंगली कुत्ते उसे छीन न सकें। तेंदुए का भोजन भी काफी विविध होता है। चीतल और दूसरे हिरण उसके प्रमुख शिकार हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह कीड़े, सरीसृप और मछलियां भी खा सकता है। भोजन के इतने अलग अलग विकल्प होने के कारण तेंदुआ कई तरह के इलाकों में आसानी से जीवित रह सकता है। अफ्रीका के विशाल मैदानों में शेर, तेंदुआ और चीता दुनिया की सबसे प्रसिद्ध बड़ी बिल्लियों में शामिल हैं। ये सभी अपनी अलग अलग खूबियों के कारण अफ्रीकी जंगलों को और भी अद्भुत बनाते हैं। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब करके आपका फोन अभी कितना प्रतिशत चार्ज है कमेंट बॉक्स में बताते जाना।